हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम एज अ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कोल के बारे में। कोल क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पहले हमने पढ़े थे एनर्जी रिसोर्सेज, फिर हमने पढ़े उनके दो टाइप्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। अब हम कन्वेंशनल को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोल के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में। वो भी एक कन्वेंशनल रिसोर्स है और कोल के बाद वो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास कन्वेंशनल रिसोर्स आता है। सो स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। ये क्या है? नेक्स्ट मेजर रिसोर्स है एनर्जी का, यानी कि अगर हमें कहीं से एनर्जी मिलती है कोल के बाद तो वो है पेट्रोलियम। कोल के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? पेट्रोलियम, या फिर जिसको हम मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। ये नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया में आफ्टर कोल। ठीक है। प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं पेट्रोलियम के यूजेस, यानी कि हम पेट्रोलियम को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, या फिर कहाँ कहाँ पर ये काम आता है, वो चीज़ हम बेसिक यहाँ पे देखेंगे। सो प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग के लिए, हीट के लिए हमें फ्यूल यानी ईंधन देता है, यानी कि फ्यूल की तरह हमारे काम आता है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, मशीनरी में इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जब मशीनरी होती है ना वो वियर टियर करने लग जाती हैं, तो उनको फास्ट रेट ऑफ स्पीड पे काम करने के लिए, फिर जल्दी चलने के लिए, ताकि उसमें ज़्यादा वियरिंग टियरिंग ना हो, तो उनमें लुब्रिकेंट्स चाहिए होते हैं। लुब्रिकेंट्स यानी कोई भी चीज़ जो ऑयली हो, ठीक है, ताकि वो बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सके, तो वहाँ पे पेट्रोलियम को डाला जाता है एज अ लुब्रिकेंट। एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, उसको वहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? जो रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती हैं, या फिर जो पुशअप देती हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उसको फाइनलाइज करती हैं, उसको और अच्छा बनाती हैं, उसमें और वैल्यू ऐड करती है, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वो चीज़ को क्या कर रही हैं? मैन्युफैक्चर कर रही हैं, इसलिए वो बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो क्या होता है कि जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उन्हें पेट्रोलियम एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। उनका काम क्या है? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में चीज़ों को कन्वर्ट करना, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना गुड्स एंड सर्विसेज का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोलियम एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और फिर वो उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, अपने गुड्स वगैरह बनाते हैं। नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज़। अब जो हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसको हम नोडल इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अब नोडल इंडस्ट्री क्या होती है, पहले उसको क्लियर करते हैं। नोडल इंडस्ट्री कोई सी भी वो इंडस्ट्री होती है जो और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं नोडल इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, वो क्या करती है? आयरन एंड स्टील, हमें और चीज़ों में तो ज़रूरत पड़ती है। आयरन उनके पास, उन्होंने आयरन बनाया, आयरन को प्योरीफाई करा, अब आयरन से और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो जो आयरन की इंडस्ट्री थी वो एक नोडल इंडस्ट्री थी, उसने और सारी इंडस्ट्रीज़ को पुशअप दिया, और सारी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करी, या फिर अपना जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, उनका प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होगा, वो होती है हमारी नोडल इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है वो भी एक नोडल इंडस्ट्री है, यानी कि पेट्रोलियम से जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वैसलीन वगैरह है ना, गैस बनती है, जेली बनती है, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो क्या है? एज अ रॉ मटेरियल काम आते हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल के बनने में, फर्टिलाइजर के बनने में, और जो और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पेट्रोलियम चाहिए होता है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करती है। नोडल इंडस्ट्री यानी कि सपोर्ट इंडस्ट्री, जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश होने में, ग्रोथ होने में सपोर्ट करती है, उसको बोला जाता है नोडल इंडस्ट्री। ठीक है। अब देखते हैं पेट्रोलियम हमें मिलता कैसे है, कहाँ पे वो कैसे ओकर होता है। हमें पता है वो अर्थ के क्रस्ट में से निकलता है। अब अर्थ के क्रस्ट में भी वो कैसे ओकर होगा, ठीक है, फॉल ट्रैप्स में होगा, कैसे होगा, कौन सी वाली रॉक में होगा, उसको पढ़ते हैं। तो वो कहाँ पर ओकर होता है, अब हम पढ़ेंगे उसको। तो एंटीक्लाइंस एंड फॉल ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ टर्शरी एज। टर्शरी एज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो वाली रॉक्स, वो वाले ऐसी फॉर्मेशन रॉक्स की जो 55 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी है। उन वाली रॉक्स के अंदर एक तो होती है एंटीक्लाइंस और एक होती है फॉल ट्रैप्स, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है हमारा पेट्रोलियम। एंटीक्लाइंस क्या होती है? कुछ ऐसे होती हैं, ये जो ऊपर का पोर्शन उठा हुआ है, थोड़ा ऊपर उठ रहा है, इसको बोलेंगे हम एंटीक्लाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये वाला एरिया है, इसके अंदर पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पाई जाती है। इसके अंदर फॉसिल फ्यूल होता है, ओवर द ईयर्स चलते जब वो डिपॉजिट हो जाता है, उसको कोई वहाँ से हटाता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो पेट्रोलियम है वो ऐसे डिपॉजिट हो जाता है ऊपर वाले एरिया में, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। दूसरा होता है फॉल्ट ट्रैप। फॉल्ट ट्रैप क्या होता है? समझ लो कोई भी फॉल्ट पॉइंट होता है, जैसे अर्थ के क्रस्ट में ये जगह थोड़ी वीक है, वीक पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह भी होते हैं, तो उस फॉल्ट ट्रैप में कुछ ऐसा सा होता है, दो ये
अर्थ की लेयर्स हो गई, अर्थ के क्रस्ट हो गए, उनके बीच में जो ऐसे लाइन सी आ रही है जो उन्हें अलग अलग सा कर रही है थोड़ा, उस फोल्ड ट्रैप्स में भी कहीं ना कहीं पेट्रोल की फॉर्मेशन होती है, पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है, इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एजेस। और ये कौन सी एज की रॉक में पाया जाएगा? टर्शरी एज, यानी कि जो 55 मिलियन ईयर्स अगो वाली रॉक है, ज़्यादा पुरानी में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब कौन सी लेयर में पाया जाता है? ऑयल बियरिंग लेयर होती है, पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ठीक है, अब जो ऑयल बियरिंग लेयर होती है वो होती है पोरस। पोरस होती है जिसमें पोर होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, पोर होते हैं छोटे छोटे छेद। ठीक है, तो ऑयल वाली जो लेयर है वो पोरस होगी। ठीक है, पोरस होगी यानी उसके अंदर छेद होंगे और उनके छेदों के अंदर ऑयल जो है वो डिपॉजिट होगा। ठीक है, अदर नॉन पोरस लेयर्स विच प्रिवेंट्स ऑयल फ्रॉम राइजिंग। ठीक है, समझ लो ये हो गई हमारी पोरस लेयर। इसके अंदर क्या है? पोर्स है जिनके अंदर ऑयल या फिर हमारा पेट्रोलियम डिपॉजिट है। इसके ऊपर नीचे ये होती है नॉन पोरस लेयर। नॉन पोरस लेयर, ये भी क्या है? नॉन पोरस लेयर। और ये बीच वाली क्या है? पोरस लेयर। तो पोरस लेयर के अंदर क्या है? पेट्रोलियम डिपॉजिट है। ठीक है, और नॉन पोरस लेयर क्या कर रही है? उसको बाहर निकलने से बचा रही है। वो पोरस है ना, वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो वो क्या कर रही है? उसको बाहर नहीं जाने दे रही है। नॉन पोरस यानी उनके बीच में कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा, वाटर वगैरह एंटर नहीं कर सकता, कोई छेद नहीं है उनके बीच में, बिल्कुल नॉन पोरस है। तो ऊपर नीचे ये सारी नॉन पोरस लेयर होती है, बीच में पोरस लेयर हो गई जिसमें पेट्रोलियम डिपॉजिट पाया जाता है। और जो पेट्रोल गैस होती है यानी जो नेचुरल गैस होती है वो भी यहीं पे पाई जाती है। देखो कैसे, अब वो पेट्रोलियम है वो थोड़ा राइज करेगा, जैसे समझ लो कोई भी चीज़ रखी होती है उसमें से भाप उड़ते हैं ना, स्टीम्स उड़ती हैं और वो ऊपर जाके जमा हो जाती हैं। तो ऐसे ही क्या होगा कि ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम डिपॉजिट। ठीक है, इसकी थोड़ी स्टीम्स होंगी ऊपर। ऊपर क्या है? नॉन पोरस लेयर, तो वो तो बाहर जाएगा नहीं और वो यहीं पे स्टोर हो जाएंगे। उसको हम बोल देंगे ऊपर नेचुरल गैस। ठीक है, जिसको हम CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वो यहाँ से ऐसे निकाली जाती है। पूरा फॉर्मेशन समझ आ गया? दो नॉन पोरस लेयर्स हो गई जो ऑयल को बाहर निकलने से प्रिवेंट करेंगी। बीच में होती है पोरस लेयर। पोरस लेयर जिसमें छेद होते हैं, जिसके अंदर पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पाई जाती है। अब जो पेट्रोलियम है वो थोड़ा बहुत स्टीम में उड़ेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं वो, क्योंकि ऊपर क्या है? नॉन पोरस लेयर, उसको बाहर निकलने नहीं देंगी। तो यहीं पे ही गैस स्टोर हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे नेचुरल गैस या फिर CNG। ठीक है, नेचुरल गैस ही पाई जाती है, वैसे कंप्रेस तो उसे हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऐसे नेचुरल गैस भी मिल जाती है और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन भी मिल जाती है। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? टर्शरी एजेस की रॉक में, ये याद रखना। ठीक है, अब ये जो पोरस लेयर है इसको वो काहे की होती है? लाइमस्टोन की होती है या फिर सैंडस्टोन की होती है। और भी जो है ऊपर नीचे नॉन पोरस लेयर होती हैं जो कि ऑयल को बाहर निकलने से बचाती हैं। तो यहाँ पर हमने पेट्रोलियम की ऑकरेंस भी देख ली। पेट्रोलियम पाया जाता है एंटीक्लाइंस में, फॉल्ट ट्रैप्स में, जो कि टर्शरी एजेस की होती हैं। ऑयल बियरिंग लेयर होती है ये वाली, ये होती है पोरस। इसके ऊपर नीचे होती है नॉन पोरस लेयर जो कि ऑयल को कहीं और जाने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर पेट्रोलियम की माइंस कौन कौन सी, यानी कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। पहला है मुंबई हाई। मुंबई तो हमने सुना है, मुंबई हाई क्या होता है? देखो हमारा इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला है, यानी वो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। वेस्ट में जाए तो अरेबियन सी, ठीक है, साउथ में जाए तो इंडियन ओशियन और ईस्ट में जाए तो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब अगर हम अरेबियन सी की तरफ आएँ तो अरेबियन सी और ये जो मुंबई वगैरह यहीं पे है ना, मतलब मुंबई की साइड में ही तो है अरेबियन सी। तो मुंबई के साइड में यानी मुंबई से थोड़ा ही दूर क्या पड़ता है? मुंबई हाई पड़ता है। और वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को डिराइव करते हैं अर्थ के क्रस्ट में से। अरेबियन सी के अंदर लोकेट होता है लेकिन मुंबई के पास पड़ता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? मुंबई हाई। मैप पर आप इसको देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा मुंबई हाई कहाँ पड़ता है। फिर गुजरात में है एक अंकलेश्वर। ठीक है, अंकलेश्वर क्या है? ये भी एक माइन है जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। असम में हमारी 3 माइंस आएंगी, डिगबोई, नाहरकटिलिया एंड मोरन हुगरीजन। ठीक है, ये 3 माइंस असम के अंदर है और ये क्या है? ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यानी पेट्रोलियम की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, असम। ठीक है, ये क्या है हमारे इंडिया में? 2-3 जो नाम है, मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज है इंडिया के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम हमारे इंडिया में जितना भी आता है, डिराइव होता है, वो सारा कहीं ना कहीं इन स्टेट से आता है या फिर मेजर कंट्रीब्यूशन इन स्टेट्स का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर क्या देख लिया? पेट्रोलियम क्या है? कोल के बाद एक नेक्स्ट मेजर सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये हमें हीट के लिए, लाइटनिंग के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है, मशीनरी के लिए लुब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, नोडल इंडस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी इन इंडस्ट्रीज़ को ये सपोर्ट करता है उनकी ग्रोथ में। ठीक है, ऑकरेंस यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है? एंटीक्लाइंस में और फॉल्ट ट्रैप्स में, टर्शरी एज वाली रॉक्स के अंदर। ये मैंने आपको लेयर वाला समझा दिया। ठीक है,
उसके बाद ये जगह है जहाँ पर ये पाया जाता है, मुंबई हाई, मैंने आपको बता दिया मुंबई के पास में, अरेबियन सी के अंदर एक माइन है पेट्रोलियम की, मुंबई के पास पड़ती है, इसलिए हमने उसको बोल दिया मुंबई हाई, और वहाँ पर पेट्रोलियम की बहुत सारी डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल गैस के बारे में। हमने जिक्र करा था ना यहाँ पे नेचुरल गैस का, यहाँ से नेचुरल गैस उठती है और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, यहाँ से हम लेते हैं नेचुरल गैस। तो नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल गैस भी क्या है, एक कन्वेंशनल सोर्स है। तो थर्ड जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है नेचुरल गैस, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।